अच्छा, हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज़ हमने पढ़ी है। सीरीज़ और ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस फोरियर की केस में ये है कि सीरीज़ हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन के लिए होगी। ठीक है, जिस तरह साइन टी कॉस टी ये जो पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड 0 से 2 पाई होता है, ये माइनस पाई से 2 पाई हम पीरियड लेते हैं, तो सेम पीरियड के लिए उसके लिए हम सीरीज़ लेंगे। अदरवाइज़ जो बाद में हमने किए थे, ठीक है, वो हमारे पास यानी 0 से 1 और ये वाले ऐसे वाले फंक्शंस के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म उसको कहते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी की थी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है? लैपलास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, ठीक है, किसी भी इंटरवल पर डिफाइंड है, ठीक है, ज़ाहिर है टी वेरिएबल है तो टी का इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो टी है वो डिनोटेड बाय एल एफ ऑफ टी। ठीक है, और उसको एफ ऑफ एस भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है ये टी यानी टाइम डोमेन से निकलकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चली जाती है, यानी इसको टी से निकाल कर एस में ले जाता है। यही इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी फंक्शन को जो टाइम है, ठीक है, टाइम डोमेन है टी है, उससे निकाल कर एस यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाती है। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होते हैं ये आपने याद रखना है, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यानी 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल होगा ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये एफ ऑफ टी गिवन होगा, उसको इधर पुट करके इंटीग्रेट करना है, सिंपल। ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ टी हमें 1 गिवन है तो यानी हमने लेप्लास ऑफ 1 फाइंड करना है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह 1 आ जाएगा डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे को ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी, तो वो माइनस आ जाता है, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो जब पुट करेंगे तो ये पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर 0 बाय माइनस एस। ठीक है, तो ये आ जाता है माइनस 1 बाय एस, तो 1 बाय एस। इसका मतलब है लेप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल होता है? 1 बाय एस। और अगर इन्वर्स लेंगे तो लाजमी बात है वो उलट हो जाएगा, यानी लेप्लास इधर लेंगे तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय एस क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद लेप्लास और टी पावर एन इक्वल होता है। इसको अगर इस तरह लें तो ये सॉल्व करने के बाद एन फैक्टोरियल बाय एस प्लस 1 आ जाता है, एस पावर एन प्लस 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसी का इन्वर्स लें, 1 बाय एस लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 बाय एस पावर एन प्लस 1, तो ये टी पावर एन बाय एन फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी इजीली अवेलेबल है, आप सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि टी इनवर्स टी पावर एन का लेप्लास क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाय एस पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये आपको याद हो, ये कहीं भी यूज़ किया जा सकते हैं। तो टी पावर 1 है तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय एस स्केयर, एन की जगह 1 फैक्टोरियल बाय एस पावर 1 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली टी पावर 2 का लेप्लास ये। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है, एफ ऑफ टी इक्वल टू ई पावर ए टी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह ई पावर ए टी डी टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई की पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस एस टी प्लस ए टी या ए माइनस एस टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव ई की पावर समथिंग पावर का डेरिवेटिव यही आ जाता है, बाय डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एस टी, तो वो ए माइनस एस आ जाता है। माइनस कॉमन ले लें तो ये एस माइनस ए टी। ठीक है, बाय ए माइनस एस, इन्फिनिटी पुट करें ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ठीक है, बाय समथिंग 0 माइनस ई पावर माइनस 0 1, तो ये 1 बाय ए माइनस माइनस 1 बाय ए माइनस एस या 1 बाय एस माइनस ए। तो इसका मतलब है लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी क्या आता है? 1 बाय एस माइनस ए। इसी तरह लेप्लास ऑफ ई पावर 2 टी क्या आ जाएगा? एस 1 बाय एस माइनस 2। लेप्लास ऑफ एस माइनस ई पावर 3 टी क्या आ जाएगा? 1 बाय एस माइनस 3। और इन्वर्स करें तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई पावर ए टी। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, अगर एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ए टी या काज ए टी के केस में हमें कर रहा हूँ। ठीक है, ए टी हम इसलिए करते हैं, टी के लिए भी कर सकते हैं। ए टी के लिए इसलिए करते हैं कि 2 टी 3 टी सब के लिए प्रूव हो जाता है, ए कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है,
तो इसको अगर हम देखें तो आयलर फार्मूला के मुताबिक ई पावर आयोटा थीटा, ठीक है, आयलर फार्मूला के मुताबिक ई पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, ठीक है, आयलर फार्मूला के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है ई पावर एयोटा ए टी किसके इक्वल होगा, काज ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी, ठीक है, काज प्लस एयोटा साइन ऑफ समथिंग, ई पावर एयोटा जो भी होगा काज प्लस एयोटा ये। तो अगर इसका लेप्लास लें, ठीक है, अभी हमने बात की ई पावर ए टी का लेप्लास क्या होता है 1 बाय एस माइनस ए, तो ई पावर एयोटा ए टी का क्या होगा एस माइनस ए आयोटा, ठीक है। इसको एस प्लस ए ओटा से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो उससे हमारे पास एस प्लस ए ओटा बाय एस स्क्र प्लस ए स्क्र आ जाता है, ठीक है। जबकि ई पावर एटा टेक इसके एक इसकी कुल होता है काज ए टी प्लस एटा साइन टी। अब लेप्लास लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लिनियरिटी मीन दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, लेप्लास को अलग-अलग ले जा सकते हैं, तो काज ऑफ ए टी प्लस लेप्लास ऑफ साइन ए टी आयोटा को बाहर ले लें, ठीक है, -1 है 2 है 3 है वो कॉन्स्टेंट्स लेप्लास से बाहर आ सकती हैं, तो ये बन जाता है एस बाई ए स्केयर प्लस एयोटा ए बाई एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो इसको अगर हम देखें तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी लेप्लास ऑफ काज ए टी एस स्केयर प्लस ए स्केयर और लेप्लास ऑफ साइन ए टी ए स्केयर बाई एस स्केयर प्लस ए स्केयर। सिमिलरली आप इनवर्स के लिए इधर ले आए, लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस। एक और एग्जांपल है फॉर पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। अब पीस वाइज फंक्शन कौन सा होता है ये पहले भी आपने किए हुए आपको पता होगा, ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई ब्रेक आ जाए, किस तरह, फॉर एग्जांपल फाइंड लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमें क्या गिवन है साइन टी जब टी ज़ीरो से पाई के दरमियान हो और जब टी पाई से बड़ा हो तो ज़ीरो, ठीक है, तो लेप्लास वही होगा, ठीक है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी होता था ना, क्योंकि ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटरवल हमें गिवन नहीं होगा जब, तो हम ज़ीरो टू इन्फिनिटी लेंगे, अब गिवन है तो फाइव ज़ीरो से पाई ई पावर माइनस एस टी साइन ऑफ टी, ठीक है, प्लस पाई टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है, यानी पाई से स्टार्ट हो रहा है, पाई से बड़ा है, यानी पाई से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पाई टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो इसको आप जब आप इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला ज़ीरो बन जाएगा, तो इसमें आप जब पहले पाई पुट करेंगे तो ये आएगा, जब ज़ीरो पुट करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो पाई के लिए सॉल्व करें तो काज पाई 1, काज पाई -1, साइन पाई 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली काज 0 1 एंड साइन 0 0 ये आ जाता है, तो इनको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 है, इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आपने क्या याद रखना है वो ये है, ये फार्मूला लेप्लास, ठीक है।